अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की एक नज़्म है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। ये बहुत मशहूर नज़्म है। मैं आज इसका खुलासा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी फ़िल्म से वाबस्ता एक शायर थे। आपका ताल्लुक़ फ़िल्म से तो ज़रूर है, लेकिन आपने फ़िल्मों में भी जो शायरी की, वो शायरी अदब के लिए एक मिसाल है। बहुत सारी नज़में हैं आपकी, बहुत सारे गीत हैं जो उर्दू अदब में अपना ख़ास मकाम रखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। पहले बंद में वो कह रहे हैं कि खून अपना हो या गैरों का हो, ये खून तो एक इंसान का है, वही इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम की किसी औलाद का खून हो, आखिर वो खून खून ही है। जंग चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, कहीं भी जंग हो, इससे अमने आलम तबाह होकर रह जाता है, यानी दुनिया इससे तबाह होकर रह जाती है। जंग पूरब में हो या पश्चिम में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे इंसानों का नुकसान होता है। अमन का जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल ख़त्म हो जाता है। अमन की जगह पर दुश्मनी पैदा हो जाती है। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, इत्तेफाकों से तिल मिलाती है। ये कह रहे हैं कि बम चाहे घर पर गिरे, चाहे सरहद पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे इंसानियत की रूह ज़ख्म खाती है, यानी इंसानियत पर इसका असर पड़ता है। रूह तामीर यानी तामीर की रूह। तामीर की रूह का मतलब यहाँ क्या निकाला गया? तामीर करना, कोई नई चीज़ बनाना। तो इंसान जो कुछ तामीर करता है, बम क्या होता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो इंसान बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ प्लानिंग करके, मंसूबा करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बशीर बद्र ने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, खेत अपने जलें के औरों के, इत्तेफाकों से तिल मिलाती है। अपना खेत हो या गैर का खेत हो, अगर जलेंगे तो इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे का खेत जल गया तो आपको कोई नुकसान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया है, यहाँ लोग एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं। तो अगर दूसरे का भी नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान होगा। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बाँझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। इसमें वो कह रहे हैं कि ये टैंक जो दुश्मन की तरफ से हैं, लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टैंक अगर दूसरों की तरफ बढ़ें या पीछे की तरफ हट जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टैंक की वजह से हमारी धरती बाँझ होती है। हमारी धरती की जो ताकत है, वो ताकत ख़त्म होती है। टैंक से जाहिर है कुछ न कुछ होगा, लोग गोली चलाएंगे तो दुश्मन मरेगा या दुश्मन मारेगा। इससे क्या होगा? कहीं फतह तो कहीं हार। तो कुछ लोग फतह का जश्न मनाएंगे, कुछ लोग हार का सोग मनाएंगे, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे सारी ज़िंदगी पर नुकसान होगा, सारी ज़िंदगी का नुकसान होगा। एक इंसान की कामयाबी नहीं है इसमें, या एक इंसान की हार नहीं है इसमें। अगर हार होती है तो सबकी हार होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग से कभी किसी मसले का हल नहीं हुआ है। आज तक तारीख गवाह है, जंग से किसी मसले का हल नहीं होता है। जंग आग और खून बख्शती है, और इससे क्या होता है? भूख और एहतियाज कल देगी। वो जंग जिसमें आग निकलती है, मतलब लोग टैंक चलाते हैं, टैंक से आग निकलती है, और लोग मरते हैं, मरने वाले लोगों का खून जमा होता है। इससे क्या होता है? भूख बढ़ती है, लोग मोहताज होते हैं। अब एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर जश्न मनाए, ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। जंग क्या है? ये एक जिद है, एक अकड़ है। अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पर
दूसरों को हुक्म देना, दूसरों पर काबिज होना, यही तो जंग है। तो ये जंग कभी भी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुई। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमع जलती रहे तो बेहतर है। यहाँ साहिल लुधियानवी बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि हम शरीफ इंसान हैं, वो हमसे ही मुखातिब हैं। वो कह रहे हैं कि ये जंग है ना, ये जंग टल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। टलती रहे को आप समझे, टल जाए। जंग किसी के साथ किसी की जंग ना हो तभी बेहतर है। हमारे और आपके आंगन में मोहब्बत की जो ये शमع जल रही है, खुदा न करे कि इस शमع को, इस चिराग को कोई हवा बुझा दे। तो इस शमع को बुझाने के लिए कौन है? जंग ही है। जंग तैयार है कि लोगों के घरों में जो शमع जल रही हैं, किस तरह उसको बुझा दे। ये जंग खुद ही पैदा नहीं होती, इंसान इसे बनाता है। और इस जंग में न जाने कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब आगे देखें, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा था, जंग क्यों होती है? खुद को बरतर साबित करने के लिए, खुद को ताकतवर साबित करने के लिए। तो अगर बरतरी का सबूत ही देना है तो क्या इसके लिए लोगों का खून बहाया जाए? ये बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी घर में तारीकी है, कोई घर अंधेरा है, तो क्या उस घर में उजाले के लिए दूसरे का घर जला दिया जाए? ये तो कहीं से भी सही नहीं है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश्तो खून ही नहीं। हासिल ज़िंदगी खिरद भी है, हासिल ज़िंदगी जुनू ही नहीं। ये कह रहे हैं कि जंग के और भी कई मैदान हैं, यानी जंग और भी कई तरीके से की जा सकती है। ये जो जंग होती है जिसमें खून बहते हैं, ये जो जंग होती है जिससे इंसानियत शर्मसार होती है, सिर्फ यही जंग नहीं है। अगर जंग करनी ही है तो जंग के और भी कई तरीके हो सकते हैं। हासिल ज़िंदगी खिरद भी है, यानी अक्ल। लोगों को अक्ल से काम लेना चाहिए, क्योंकि पागलपन ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। पागलपन का जो फैसला होता है वो फैसला बहुत ख़राब होता है, इससे बहुत नुकसान होता है। हम अक्ल का इस्तेमाल करें। अक्ल से ही तो सब्र है, अक्ल से ही तो इंसान शाकिर बनता है, शुक्र अदा करता है। तो हम पागल ना बने, हम अक्ल का इस्तेमाल करें। आओ इस तीरा वक्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि आओ, ये अंधेरी दुनिया है, इस अंधेरी दुनिया में हम फ़िक्र की रोशनी फैला दें। सभी लोगों के जहन में एक रोशनी डाल दें। वो रोशनी हो प्यार की, मोहब्बत की, यानी लोग सोचें, फ़िक्र करें कि इस जंग से हमको क्या हासिल है, हमारी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है इसका। तो हम फ़िक्र की रोशनी को सबों तक पहुंचाएं। हम कुछ ऐसा करें, ऐसी जंग का एहतमाम करें जिससे अमन को ताकत मिले, अमन को ताकत पहुँचे। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तिक़ा के लिए। जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की क़बा के लिए। कह रहे हैं कि हम लोग जंग लड़ें। कैसी जंग? वहशत से, यानी अपनी घबराहट से। बर्बरियत से, यानी जो हमारे आसपास जो मसाइल हैं जिसका असर हम पर पड़ रहा है, उससे। हम अमन व तहज़ीब की तरक्की के लिए जंग लड़ें। ऐसी जंग लड़ें, जंग मर्ग आफरी सियासत से। जो सियासत है जो लोगों में फूट डालती है, जिससे लोगों का नुकसान पहुंचता है, उससे हम जंग लड़ें। हम जंग लड़ें जिससे इंसानियत की भलाई हो। एक ऐसी जंग लड़ें जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, किसी ख़ास कौम को नहीं, किसी ख़ास फ़र्द को नहीं, किसी ख़ास जमात को नहीं, किसी ख़ास मुल्क को नहीं। हम एक ऐसी जंग लड़ें जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। जंग अफलास और ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। हम जंग लड़ें गरीबी से, ग़ुलामी से। दुनिया में अमन और बेहतर निज़ाम के लिए हम जंग लड़ें। जो अवाम है, जो भटकी हुई है, जिसको क़यादत नसीब नहीं है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिसका कोई कायद नहीं है, तो ऐसी जंग लड़ें कि ऐसे गरीबों को कोई कायद मिले। ऐसे गरीब लोग जो खुद फैसला नहीं कर पाते,
कि हमें आगे क्या करना है, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और अनजाने में बहुत कुछ कर जाते हैं। हम एक ऐसी जंग लड़ें कि उन गरीबों को एक अच्छा कायद दे सकें, एक अच्छा रहनुमा दे सकें, एक अच्छा कमांडर दे सकें। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। हम एक ऐसी जंग लड़ें जिसमें जो लोग सरमाए में दबे हुए हैं, सरमाए का तसल्लुत है, यानी सरमायादार लोग हैं हमारे यहाँ, पैसे वाले हैं, जो मज़दूरों को कुछ नहीं समझते, वो किसानों और मज़दूरों को का इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। तो हम ऐसे पैसे वालों के ख़िलाफ़ जंग लड़ें और एक ऐसी जंग लड़ें जिससे जमहूरियत ज़िंदा हो, जमहूरियत का एहसास हो, और एक ऐसी जंग लड़ें जिसमें हम ये बताएं कि जंग होती क्या है। क्या ये जंग किसी ख़ास तबके के फ़ायदे के लिए है? बिल्कुल नहीं। हम ये बता दें कि जंग का मतलब है कि हम एक ऐसी जंग लड़ें जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे और जिससे इंसान पुरअमन रहे, इंसानियत अमन के साथ रहे, लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक ऐसी जंग हो जहाँ कोई किसी से ना हारे, कोई किसी से ना जीते। एक ऐसी जंग हो जहाँ सबको हंसने का मौका मिले। हम एक ऐसी जंग में शामिल हो जहाँ कोई किसी से बढ़तर ना हो। हम एक ऐसी जंग लड़ें जहाँ किसी पर किसी को फौकियत ना हो। तो ये साहिल लुधियानवी की बहुत खूबसूरत नज़्म थी। अपने हिसाब से मैंने इसका खुलासा किया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।